तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी चुड़ैल की प्रेम कहानी। दोस्तों, ये उसका दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो कृपया आप पहला भाग सुन लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाकर पहला भाग सुन लें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो राधा अब जंगल की चुड़ैल बन चुकी थी। उसका नाम गांव में एक डरावनी कहानी बन गया था। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। बच्चे अपनी सिसकियों को भी सुनकर कांपते थे। लेकिन राधा का मन अभी भी शांत नहीं था। उसका श्राप उसे हर पल जलाता था। प्यार की चाहत और उसे कभी ना पाने का दर्द। वो सोचती थी कि क्या ये कोई उसकी नीति है या कोई रास्ता है जिससे वह इस श्राप से मुक्ति पा सके। एक रात जब आसमान में तारे छा रहे थे, राधा नदी के किनारे बैठकर अपने अतीत को याद कर रही थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी, जंगल के उस हिस्से से जहाँ कोई भी नहीं जाता था। वो रोशनी नीली सी थी और उसमें एक अजीब सा आकृति था। राधा के मन में एक हलचल सी हुई। उसने सोचा कि शायद ये मेरे दर्द का अंत हो सकता है। राधा उस रोशनी की ओर बढ़ी। जंगल के एक हिस्से में बहुत ही पुराना, सदियों पुराना मंदिर था जो सदियों से छिपा हुआ था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और उस पर लताएं चढ़ी हुई थीं, लेकिन मंदिर के अंदर से वही नीली रोशनी आ रही थी। राधा ने अंदर कदम रखा। वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति पड़ी थी, एक औरत की, जिसके हाथ में एक त्रिशूल था और चेहरे पर शांति का भाव। मूर्ति के सामने ही एक छोटा सा तालाब था जिसमें नीला पानी चमक रहा था। राधा उस पानी के पास गई और जैसे ही उसने अपनी छवि उसमें देखी, उसे एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सामान्य। राधा, तू यहाँ क्यों आई है? तभी राधा चौंक गई, क्योंकि उसका नाम भूल चुके थे। राधा को चुड़ैल कहते थे ना लोग। उसने एकदम चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ फिर से गूंजी, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। तेरा दर्द मुझे यहाँ खींच लाया है। बोल, तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनते ही राधा की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मैं प्यार करती थी, लेकिन मुझे सिर्फ दर्द मिला। क्या कोई रास्ता है? भी उस गहरी आवाज़ ने जवाब दिया, हर श्राप का अंत होता है, लेकिन उसके लिए कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें अपना अधूरा प्यार पूरा करना होगा, लेकिन एक शर्त पर। राधा दोबारा पूछी चौंक कर। क्या शर्त? राधा ने उत्सुकता से पूछा। आवाज़ ने कहा, मुझे उस चुड़ैल का सामना करना होगा। इसने तुझे ये श्राप दिया है। वो अभी भी जंगल में ही है, अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है। अगर तू उसे हरा देगी तो तेरा श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर हार गई तो तू हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। इतना सुनते ही राधा का दिल डर से कांप उठा। उसने उस चुड़ैल की ताकत देखी थी। वो क्रूर, शक्तिशाली और बेरहम थी। लेकिन फिर उसे कालू की याद आई और उसका प्यार की जो अधूरा रह गया था। तभी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, उसे कैसे और कहाँ मिलना पड़ेगा और वो कहाँ मिलेगी? उसे कैसे हराऊँ? तभी अचानक मूर्ति के सामने से एक हवा में नीला पानी उठा और वैसा ही एक त्रिशूल का आकार ले लिया जैसा उसके हाथ में था। आवाज़ ने कहा, ये त्रिशूल तेरी शक्ति होगा। इसमें मेरी भी शक्तियाँ समाई हैं, लेकिन याद रखना, ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा इरादा बिल्कुल सच्चा होगा। जा उसे ढूंढ और अपने प्यार की आखिरी लड़ाई लड़। राधा ने त्रिशूल हाथ में लिया, लेकिन उसका वजन थोड़ा भारी था। लेकिन एक गर्माहट सी थी उस त्रिशूल में, जो राधा के दिल तक पहुंच रही थी। वो मंदिर से बाहर निकली और जंगल से उसे चुड़ैल को ढूंढने की ठान ली। वो बहुत ही नफरत से भरी हुई थी। उस रात जंगल में दो भयानक शक्तियों का टकराव होने वाला था। एक तो नफरत से भरी हुई थी,
दूसरी प्यार के लिए लड़ रही थी। तभी दूर से उस चुड़ैल की हंसी गूंजी। वो जी राधा आ रही है, वह उसे पता था। उसने अपनी काली शक्तियों से जंगल को पूरे अंधेरे में डुबा दिया और कहा, आ राधा, आज तेरा अंत होगा। राधा ने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ी। राधा का डर अब बिल्कुल गुस्से में बदल चुका था। राधा जंगल की गहराइयों में बढ़ रही थी, हाथ में नीला त्रिशूल लेकर। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि एक गुस्सा और जलता हुआ संकल्प था। हवा में ठंडक बिल्कुल बढ़ गई और पेड़ों की छाया में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उस चुड़ैल की हंसी अब बहुत ही करीब से सुनाई दे रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानों की हड्डियों तक की सिरहन पैदा कर देती। राधा को पता था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई है, या तो वो अपने श्राप से मुक्ति होगी या फिर हमेशा के लिए उस चुड़ैल की गुलाम बन जाएगी। अचानक तभी राधा के चलते चलते सामने से एक काला धुआं उठा और उसमें से वो चुड़ैल प्रकट हुई, इतनी खूंखार। उसका रूप अब पहले से भी भयानक लग रहा था। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसके नाखून इतने लंबे हो गए थे कि वो पेड़ों को एक पल में चीर सकती थी। उसकी लाल आंखें अब गहराई से राधा को ही घूर रही थी। दूसरी ओर राधा भी पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी और वो भी गुस्से से उसे ही देख रही थी। तभी उस चुड़ैल ने कहा, तू मेरे खिलाफ लड़ने आई है? चुड़ैल ने कांच कसते हुए कहा, तेरे पास वो त्रिशूल जरूर है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ये हिम्मत है? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने चुपचाप त्रिशूल को ऊपर उठाया और उसमें से नीली रोशनी निकली जो अंधेरे को चीरने लगी। चुड़ैल ने गुस्से में चीखा और अपने काले नाखूनों से राधा की ओर हमला किया। राधा ने तभी त्रिशूल से उस हमले को रोका और एक जोरदार टकराव हुआ। नीली और काली शक्तियों को, भयानक और सच्ची शक्तियों को टकराने से जंगल में एक चिगराहट उठ गई, क्या कह सकते हैं, दौड़ पड़ी। लड़ाई अब बहुत ज़ोरों शोरों से तय हो चुकी थी। चुड़ैल अपनी पूरी ताकत से राधा पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। उसने हवा में कुछ चिन्ह बनाए और काले साए में कुछ भूत प्रेत, या कह सकते हैं कि कुछ छाइयाँ उसकी ओर बढ़ी। लेकिन राधा ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने त्रिशूल को ज़मीन पे मारा और एक नीली हल्की सी लहर निकली जिसमें उस परेशानियों को नष्ट कर दिया। चुड़ैल हैरान थी। तेरे अंदर ये शक्तियाँ कहाँ से आई हैं? चुड़ैल ने चिल्लाते हुए पूछा। राधा ने तभी जोर से कहा, ये शक्तियाँ मेरे प्यार से आई हैं, वो उस प्यार से जिसने तूने ज़बरदस्ती छीन लिया। मैं इसे वापस लूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। राधा की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। तभी चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, प्यार वो कमजोरी है राधा, देख मैं तुझे फिर से हरा दूंगी। उसके साथ ही उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया, एक काला तूफान जो पेड़ों को उखाड़ रहा था और राधा को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। राधा ने आंखें बंद की। उसने अपने प्यार को याद किया, वो मुस्कान, उसकी बातें और वो वादा जो अधूरा रह गया था। उसने अपने दिल से एक आखिरी प्रश्न की, कालू अगर तू कहीं है तो मुझे एक बार ताकत दे अपने सच्चे प्यार की। अचानक त्रिशूल से एक नीली रोशनी फूटी जो उस काले तूफान को चीरते हुए चुड़ैल की ओर बढ़ी। चुड़ैल चीखी, लेकिन वो रोशनी उसे रोक नहीं पाई। उस चुड़ैल के सीने में छेद हो गया। त्रिशूल की शक्ति ने उस पर छेद कर दिया था, उस चुड़ैल की छाती पर, और एक भयानक चीख के साथ उसका शरीर हवा में बदलकर उड़ गया। तभी जंगल में चारों ओर सन्नाटा छा गया। राधा हाफ रही थी। उसने त्रिशूल को अपने पास ही ज़मीन में रखा और अपने हाथों को देखा। वो फिर से इंसानी हो रही थे, के बाल भी अब आसमानी हो गए थे और उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई थी। वो मंदिर की उस आवाज़ की बात सच थी। चुड़ैल को हराने से उसका श्राप टूट जाएगा। लेकिन खुशी के बावजूद भी राधा के दिल में एक खालीपन था। वो नदी किनारे गए और वहाँ बैठ गई। उसे आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन कालू तो वापस नहीं आ सकता था।
तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। राधा ने सिर उठाया। सामने कालू की एक धुंधली सी छवि खड़ी थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तूने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं अब शांति से ऊपर जा रहा हूँ। तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी। इतनी बात सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरा प्यार अधूरा रह गया कालू। कालू की छवि ने जवाब दिया, नहीं राधा, हमारा प्यार पूरा हुआ तेरी इस लड़ाई में। अब तू आज़ाद है। इतना कहते ही वो छवि गायब हो गई। राधा गांव लौट आई। लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो एक साधारण जिंदगी जीने लगी, लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी सी रहती। गांव वालों ने जंगल की चुड़ैल की कहानी को भुला दिया, लेकिन राधा के लिए वो कहानी हमेशा जिंदा रही, वो अधूरे प्यार की याद के रूप में भी।